सर्किल की डेफिनेशन सिंपल ये है कि सर्किल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट दैट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब एक सेंटर ले लें कोई भी, उसके सेंटर के अक्रॉस जो है ना सेम डिस्टेंस पे आप पॉइंट जनरेट करते जाएं या बनाते जाएं और फिर उसी पॉइंट्स को जो सेम डिस्टेंस पे मिलाएंगे तो आपकी जो फिगर बनेगी वो आपकी सर्किल बनेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट के अक्रॉस जो एंगल बनती है वो 360 बनती है, तो सर्किल की एंगल जो टोटल होती है वो 360 होती है। अब सर्किल के पार्ट्स देखें, सीकेंट क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि सेंटर से लेके किसी भी एक सर्किल की पॉइंट पे जो बनता है डिस्टेंस उसको रेडियस बोलते हैं। डायमीटर बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ सर्किल जो रेडियस सेंटर से क्रॉस करें, डायमीटर ये हो गया। उसके बाद कॉर्ड ये होता है कि दो पॉइंट जिसमें सर्किल के दो पॉइंट जो इंटरसेक्ट मिले उसको हम कॉर्ड बोलते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है, ये लाजमी है कि ये सर्किल से और सेंटर से पास ना करे। उसके बाद टेंजेंट उसको बोलते हैं कि जो सर्किल की पॉइंट को टच करे आउटसाइड वाले, और सेकेंड जो है टू पॉइंट को इंटरसेक्ट करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्किल आपको बता रहे हैं आर्क क्या चीज़ है, रेडियस क्या चीज़ है, डायमीटर क्या है, उसके बाद जो है कॉर्ड क्या है। रेडियस द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट आर द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। ओके, डायमीटर क्या है, ये सारी डेफिनेशन सिंपल है, आप खुद देख लेना, और इससे रिलेटेड सिंपल एमसीक्यूज आते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन उठा के देते हैं। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ एंगल क्या है, सेक्टर क्या है, जो सेंटर ऑफ एंगल के अक्रॉस जो भी डिस्टेंस बन रहा है, सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल इनक्लोज्ड बाय द रेडी ऑफ कनेक्टिंग देम। यहाँ पे जैसे ब्लू आप देख सकते हैं ये होल सेक्टर है और उसके बीच में जो एंगल आ रही है वो जो है वो सेंटर एंगल है। यहाँ पे 360 टोटल एंगल है, ये भी सिंपल चीजें। अब रेडियस और डायमीटर की इक्वेशन क्या है, हमें पता है कि रेडियस जो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ पे हमें अब एमसीक्यू ऐसे पूछ सकता है, यहाँ पे जैसे इसने दिया डायमीटर 5 है तो इसका अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर क्या होगा, अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या होगा, तो इससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज देख सकते हैं। और ये जो जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए है, तो ये रेडियस और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फार्मूला है 2πr। यहाँ पे आर की वैल्यू हमें रेडियस में मिली हुई होगी, अगर नहीं तो डायमीटर की मिली हुई होगी तो उसको हम हाफ करेंगे। तो जैसे डायमीटर का फार्मूला है सी इज इक्वल टू पाई डी। अब ये डायमीटर, अगर डायमीटर की वैल्यू मिली हुई है हमें, ठीक है। उसके बाद है पाई की वैल्यू बताई हुई है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अब यहाँ पे ये सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, सिंपल फार्मूला, ये आप खुद कर सकते हैं, ये मैं प्रैक्टिस शीट में आपको दे दूंगा, ये सारे एमसीक्यूज आप देख लेना स्लाइड्स में। उसके बाद एरिया का हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है रेडियस हमें दिया हुआ है, तो हमें पूछेगा कि आप जो इस एरिया सर्किल की एरिया बताएं, तो सिंपली आपको क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर रूट के पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये भी सिंपल चीजें यहाँ पे एमसीक्यूज हैं, ये भी आपको सॉल्व करने हैं कि आपको रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर अगर दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी सिंपली हो गया। तो फाइंडिंग द रेडियस और डायमीटर। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्किल का, वो है स्टैंडर्ड इक्वेशन, पैरामीटर इक्वेशन और उससे रिलेटेड आपके जो है कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज, क्योंकि जो सर्किल पे ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं वो उसकी जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है क्या, वो कैसे बन रही है इक्वेशन, क्योंकि हमारे एंट्री टेस्ट में आपको ये नहीं पूछेंगे कि सर्किल की इक्वेशन ड्राइव करके, हमें सिर्फ इक्वेशन याद करनी है, मेमोराइज करनी है कि ये सर्किल की इक्वेशन है। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं हमें सिर्फ वही देखना है। सिंपल टिप्स और ट्रिक्स में बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और उन क्वेश्चन को आप कैसे टैकल कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर है एच कमा की, सेंटर जो फिक्स पॉइंट होती है ना उसको हम बोलते हैं सेंटर, तो वो है एच कमा के। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, आपको बता रहा है कि सर्किल है जिसका सेंटर एच कमा के है, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहा है कि रेडियस जिसका है, उसके बाद आपको बता रहा है कि रेडियस उसका है आर, तो उस जिसका सेंटर और रेडियस दिया हुआ है तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्किल की क्या बनेगी, वो आपको बता रहा है कि वो बनेगी एच कामा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बन गई इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, जिसका सेंटर ये है और रेडियस इसका आर है। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो है आप सेंटर क्या है, एच कामा के सेंटर है, आर जो है इसका रेडियस है, एक्स कामा के एनी पॉइंट है जो कि सर्किल पे लाई कर रही है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है एक्स कामा वाई, और इसमें आर जो है रेडियस है। अब यहाँ पे आप देख लें कि एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे अगर सेंटर जो हो वो 0,0 हो तो और रेडियस आर हो तो वो कैसे बन सकती है, और उसकी जो है इक्वेशन कैसे होगी सर्किल की, तो उसकी इक्वेशन जो बनेगी वो है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपली अब यहाँ पे देखें कि सेंटर जो है एच कामा के है, अब उसकी वैल्यू हम अगर 0 कर दें तो सिंपली हमें ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे माइंड में ये रखना है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स माइनस एच है, वाई माइनस के है, तो यहाँ पे माइनस के टर्म में अगर हमें एमसीक्यूज में वहां पे देख एक्स माइनस की जगह पे हमें प्लस दे दे तो आपको देखना है वो चीज, तो वो इक्वेशन जनरल इक्वेशन नहीं है,
फिर आपको कैसे करना पड़ेगा, फिर उस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही आपको जनरल या स्टैंडर्ड इक्वेशन पे आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद पैरामीटर इक्वेशन उसकी जो है वो है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये इसकी पैरामीटर इक्वेशन है। अब यहाँ पे उन्होंने तीसरा दिया हुआ है कि इफ एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज a x1 y1 b x2 y2 देन द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसने क्या किया है कि आपको एंड पॉइंट्स जो है सर्किल की दी हुई है, जो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर जो है उसको दी हुई है आपका जो सर्किल है कि एंड पॉइंट्स आपको दोनों दी हुई है उस ए और बी, जिसकी वैल्यू है x1 y1 b1 b की वैल्यू है x2 y2। ठीक है, लेट्स सपोज ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है। अब यहाँ पे ये डायमीटर बन गया, डायमीटर है a कमा b। अब यहाँ पे a पॉइंट ये है, ठीक है, और b पॉइंट इसका ये है। तो अब यहाँ पे इसको पूछ रहा है कि आप इस जो सर्किल है इसकी इक्वेशन बताएं। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे ड्राइव करेंगे, या इस इक्वेशन की हम जो है सर्किल की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो ये फार्मूला हो गया उसका। तो डायमीटर के अकॉर्डिंग ये फार्मूला बनेगा, स्टैंडर्ड ये हो गया। अगर उसका जो है सेंटर जो है 0 0 पे है तो ये इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें जो है सिंपली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, और पैरामीटर इक्वेशन इसकी ये हो गई। तो ठीक है, अब पैरामीटर इक्वेशन आप पूछेंगे तो है क्या चीज। पैरामीटर इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन दैट इंप्लाइज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड पैरामीटर एंड इन व्हिच डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइंड एज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। सिंपली इसमें जो होता है, एक जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम जो पैरामीटर इक्वेशन बोलते हैं। और पैरामीटर इक्वेशन कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन ज्योमेट्रिक फिगर। ठीक है, अब पैरामीटर इक्वेशन हमें हेल्प करती है कोऑर्डिनेट्स का ड्राइव करने में, ठीक है, जो प्लेन हम बनाते हैं, ताकि आप देख सकते हैं उसमें जो है मोस्टली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पे एमसीक्यूज देखेंगे, इसके रिलेटेड जो पास में आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आ सकते हैं, जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की है पास पेपर से, वो है द सेंटर ऑफ सर्किल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सेंटर क्या है जो सर्किल की इक्वेशन दी हुई है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसमें थी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो h कमा k वहाँ पे था सेंटर, तो यहाँ पे h कमा y h कमा k की जगह पे इन्होंने जो वैल्यू दी हुई है तो हमारा वही जो है सेंटर बनेगा। जैसे यहाँ पे है h कमा k हमारा जो है सेंटर है, तो सेम एग्जैक्ट वही जो है हमारा सेंटर बनेगा। तो यहाँ पे जो h की वैल्यू है वो 1 है, k की वैल्यू जो है 2 है, तो करेक्ट आंसर हमारा C बनेगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा कि रेडियस क्या है, तो रेडियस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, तो इसका अंडर रूट ले लेना चाहिए। जब अंडर रूट 4 का लेंगे तो 2, तो इसका रेडियस जो होगा वो 2 बन जाएगा। अब नीचे अब दूसरा एमसीक्यू दे रहा है, रेडियस ऑफ अ सर्किल रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्किल क्या होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 16 इज। अब यहाँ पे आप देखें कि इसको हम सॉल्व करेंगे जब तो हमें जो अंडर रूट लेंगे उसके बाद उसका मिलेगा 4। ठीक है, अंडर रूट लेंगे 4, उसके बाद यहाँ पे जो 1 और 4 है उसको भी हम सॉल्व करने के बाद वहाँ पे राइट साइड लेके आ जाएंगे। फिर उसको जब सॉल्व करेंगे अंडर रूट लेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4। तो 4 बनेगा आपका रेडियस इस इक्वेशन के सर्किल का। सिंपली आपको कॉन्सेप्ट इस इक्वेशन वाले लगाने हैं कि यहाँ पे आर स्क्वायर है तो हम इसका अंडर रूट लेंगे, अगर सिंपली आर होती तो सिंपल हम उसको आर ही ले लेते हैं। अब दूसरा है द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहले आपको सर्किल का जो है रेडियस पूछ रहा था, अब यहाँ पे सर्किल का जो है डायमीटर पूछ रहा है। तो डायमीटर में अब क्या होगा, रेडियस का डबल हो जाएगा। तो फाइंड हम क्या करेंगे, पहले रेडियस फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको डबल करके हम जो है डायमीटर की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे सिंपली हमें इक्वेशन तो मिली हुई है जिसका जो है सेंटर 0,0 है। क्यों 0,0 है, क्योंकि इक्वेशन आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो वैल्यू थी आर स्क्वायर था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसका जो सेंटर है अगर पूछे तो वो तो 0,0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें आर लेना है, तो -8 को हम राइट साइड ले लेंगे तो +8, फिर उसके बाद हम उसका अंडर रूट लेंगे, 8 स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे। ठीक है, अंडर रूट लेने के बाद जो हमारा आर का वैल्यू आएगा उसको हम जब डबल करेंगे तो हमें 4 का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि जो है उसको रेडियस का जो डायमीटर होता है वो डबल होता है। तो ऐसे ही आप फाइंड करते हो। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन आपको दी हुई है ये सारी इक्वेशन। उसके बाद आपको अब सर्कमफ्रेंस पूरा, अब सर्कमफ्रेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो, अगर आपको रेडियस मिला हुआ तो 2πr आपका सर्कमफ्रेंस है, आप यहाँ पे वो फाइंड कर सकते हो। आप यहाँ पे सिंपल इक्वेशन की हेल्प से आपको सिर्फ रेडियस फाइंड करना है। अब देखें इक्वेशन सेम चल रही है, एमसीक्यू इस पे डेवलप हो रहे हैं, कभी आपको डायमीटर पूछ रहा है, कभी रेडियस पूछ रहा है, कभी सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है, कभी आपको एरिया पूछ रहा है। इक्वेशन सेम है, आपको वही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आपको रेडियस भी पूछ सकता है, आप यहाँ पे सेंटर भी पूछ सकता है कि इस इक्वेशन का सेंटर कैसे बनता है, तो वो भी आप बता सकते हो। अब दूसरा एमसीक्यू है, इफ अ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल देन फ्रॉम इट्स पॉइंट वी कैन ड्रा 1 टेंजेंट टू द सर्कल, 2 टेंजेंट टू द सर्कल, 3 टेंजेंट टू द सर्कल। अब जब सर्कल के बाहर होगी पॉइंट, तो अगर हम सर्कल के साथ इसको टेंजेंट बनाए तो लाजमी बात है 2 टेंजेंट टू सर्कल होगी। अगर सर्कल पे पॉइंट है तो 1 सर्कल की जो होगी ना वो 1 जो है लाइन बनेगी।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब सर्किल के अंदर हो, बाहर हो, सर्किल पे हो तो कैसे बनेगी। इफ इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आर, अब यहाँ पे आपको दे रहा है कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वल और अनइक्वल होंगे। तो आप देखेंगे कि सर्किल के जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, वो ऑलवेज जो है वो इक्वल ही होते हैं। अगर इक्वल नहीं होंगे तो आप समझ लें कि ये सर्किल की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हम सर्किल की इक्वेशन को जो है जो नोटिफाई ऐसे ही करते हैं जब एक्स और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो सेम हो, इक्वल हो। ठीक है, अब इक्वल नहीं है तो फिर हम बाद में देखेंगे वो इलिप्स बन रहा है या हाइपरबोला या पैराबोला बन रहा है। ठीक है, उसके बाद है द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स, सेकंड डिग्री इन वाई, फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई, सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट पावर 2 है तो सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर दोनों हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, मतलब दोनों में सेकंड डिग्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है फॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल में कौन सा टर्म इक्वल नहीं है, एक्स का इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमें पता है एक्स इन्वॉल्व होती है। उसके बाद वाई का टर्म भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद एक्स एंड वाई, कहीं पे भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल में एक्स और वाई कंबाइनली नहीं मिलते। ये प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल है कि दोनों प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलते। तो इसका करेक्ट आंसर है, तो एक्स स्क्वायर भी होता है तो इसका जो है हमारा आंसर होता है एक्स और वाई, ये कंबाइनली नहीं मिलते। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ मिली हुई है द इक्वेशन रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अगर जो कोफिशिएंट है इक्वल और सेम है तो हम इजीली बोल सकते हैं बिना देखे दूसरे पैरामीटर्स को कि वो सर्किल की इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देखें कि जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम है और इक्वल है, तो सिंपली हम आगे की इक्वेशन देखे बगैर ये बोल सकते हैं कि ये सर्किल की इक्वेशन है। अब यहाँ पे जनरल फार्मूला ऑफ सर्किल ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनकी कंडीशन देखेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि इन चीज़ों के बारे में क्लियर हो गए आप, इसका कॉन्सेप्ट सर्किल का, एलिप्स का, सॉरी कॉनिक सेक्शन का और एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। स्टिल आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी आपके जो है कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और सारी जो प्रैक्टिस शीट है और फार्मूला शीट है आप यहाँ से ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे बात करेंगे। थैंक यू।